मंत्री वीरेंद्र सिंह भाजपा छोड़ने वाले हैं। क्या हिसार के सांसद विजेंद्र सिंह के पिता वीरेंद्र सिंह कहीं ना कहीं जो है सीएम पद की दावेदारी ठोकने वाले हैं? ये कयास सभी के मन में है और लोगों ने ये सोच भी लिया था कि कहीं ना कहीं वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन वही बात होती है खोदो पहाड़ निकली चुईया। कुछ ऐसा ही काम पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कर दिया। जी हाँ, आपने देखा था कि कुछ ही समय पहले उन्होंने एक बड़ी रैली की थी जिसका नाम रखा था मेरी आवाज सुनो। लोगों को लगा ना जाने किस किस की आवाज क्या क्या सुनाने वाले हैं, शायद हो सकता है कि भाजपा छोड़ने वाले हो। जी हाँ, एक बड़ा कयास लगाया गया था कि पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह भाजपा छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर तो उन्होंने कुछ और ही कह दिया। उन्होंने तो भाजपा जसपा गठबंधन के ऊपर बात कह दी। इस वक्त हमारे साथ मनोज राठी मौजूद है। मनोज जी, मुझे ये बताइए कि लगातार जो है वीरेंद्र सिंह ये पिछले अगर हम देखें 1-1.5 साल के कार्यकाल के दौरान तो वो अक्सर भाजपा से अलग देखते हुए नजर आते हैं। कभी अपना कोई प्रोग्राम अलग करते हैं, कभी कोई सम्मेलन अलग करते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मेरा वीरेंद्र सिंह बेटा भाजपा में, लेकिन मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। तो आपको क्या लगता है कि वो भाजपा से जुड़े भी रहना चाहते हैं और दूर भी नहीं जा पा रहे? हाँ हाँ, देखो करीब 1 हफ्ता पहले रैली करी थी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जींद में, और रैली से पहले सब लोग सोचते थे भाई ये बीजेपी छोड़ेगा और कांग्रेस ज्वाइन करेगा, इसीलिए उत्साह भी था रैली में। लोग पहुंचे बहुत ज्यादा, भाई आज वीरेंद्र सिंह फैसला लेगा, आज फैसला लेगा, लेकिन बनी के खोदे पहाड़ लिगड़ी चुईया। भाई वीरेंद्र सिंह समझा ही नहीं पाया कि वो रैली में कहना क्या चाह है। मेरे तो समझ में नहीं आया कि वो रैली के अंदर ऐसा क्या कहना चाह है कि लोग सुन के और खुश हो जाए, लेकिन उसने कोई भी एक बात नहीं कही, सिर्फ एक बात कहता रहा कि मेरी आवाज सुनो। अरे तेरी आवाज सुनता है तो 45 साल हो गया हमने, अब जनता की आवाज सुन ले। एक बात बताओ, चौधरी वीरेंद्र सिंह को 45 साल हो गए राजनीति करते हुए, और राजनीति के अंदर जनता ने उसको खुद को मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, सेंट्रल मिनिस्टर बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, उसकी घराड़ी को एमएलए बनाया, उसका छोरे को सांसद बनाया, इतना कुछ जनता ने दिया, लेकिन उसका बदला। मुझे ये बताइए कि वीरेंद्र सिंह ना लगातार दबाव बना रहे हैं सरकार के ऊपर कि जेजेपी से गठबंधन तोड़ दो, तो उन्हें दिक्कत किससे है? उनको दिक्कत गठबंधन से है या फिर दुष्यंत चौटाला से है? उसको किसी तक गठबंधन तक दिक्कत नहीं है। उसका सच्चाई तो ये है बेबे कि पिछले 4.5 साल से घर बैठा था उसका बेटा, वो जनता के बीच में तो आए को नहीं। अब जो आदमी जनता के बीच में नहीं आवेगा तो की बहाना तो बनावेगा ना। उसने इस तरह कंट्रावर्सन के बयान दिए हैं ताकि वो दोबारा से 6 महीना के अंदर मीडिया उसको दिखाया जा, और वे दोबारा न दिखे हुए पूरी 5 साल होगी, लेकिन 2 साल उसका छोरा घर तबार को निकला, और अभी भी उसका छोरा आवे दिल्ली तक 11 बजे तो उठे है सवेरे, और 3 बजे उल्टा सामने जाके सो जावे, 3-4 घंटा के लिए फील्ड में आवे। मैं तो खुल्लम खुला एक बात कहना चाहूँ, वीरेंद्र सिंह का छोरा आलसी है, और वीरेंद्र सिंह का छोरा राजनीति में काबिल ही नहीं है। वीरेंद्र सिंह का छोरा को मैं चैलेंज करूं, अपने हिसार लोकसभा के नाम गिना दे, मान जाऊंगा मैं तो एक बात कहना चाहूं कि वीरेंद्र सिंह का छोरा काबिल ही नहीं है, काबिल ही नहीं है सांसद बनने के। और सांसद बन जाए, कोई एक काम गिना दे वीरेंद्र सिंह का छोरा कि मैंने ये काम। क्या लगता है क्या वीरेंद्र सिंह इस बार लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ने वाले हैं? ऐसे है बेबे, पहली बात तो मैं बताऊं, बीजेपी ने छोड़ा को नहीं, वो बीजेपी पे प्रेशर बनाया था, रैली का हिसाब किताब बना के प्रेशर बना हुआ था कि भाई मैं जो है रैली का हिसाब किताब बना के प्रेशर बना हुआ था कि मेरे छोरा को मंत्री बना दो सेंटर में। एक बात बता, मैंने सेंटर में ये मंत्री बनना चाहा है इसका छोरा, इस प्रकार का प्रेशर बनाया था रैली में। बीजेपी छोड़नी होती तो उस दिन छोड़ देता, बीजेपी मिलन के लग रहा है इसको। प्रेशर मेरे ख्याल में बना को नहीं, क्योंकि सारी दुनिया को एक बात का पता है कि भाई अगर वीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ है तो बीजेपी को कोई असर को नहीं। बीजेपी के सारे नेता चाहे, क्योंकि बड़े बड़े कई नेताओं ने कह दिया है कि वीरेंद्र सिंह का दिमाग सरक गया। ओपी धनखड़ ने कह दिया, मुख्यमंत्री ने कह दिया, और उनके मंत्रियों ने कह दिया, रणजीत सिंह चौटाला ने कह दिया कि भाई इसका तो माइंड सरक गया है, इसका तो दिमाग सरक गया है। तो इस प्रकार की जब बात करी है तो ये तो सारी दुनिया के सामने है कि वीरेंद्र सिंह के नेता ही नहीं चाहते कि उसको बीजेपी में रखना, धक्का तो पड़ा है। और एक बात और, जब भी ये किसी पार्टी में जाओ तो पहले इस प्रकार के आरोप लगाया करे। कांग्रेस छोड़ के आया, जब कांग्रेस में आपने देखा नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में क्या कहा था, और किम्मी किम्मी कह के उन्होंने गाड़ गुड़ दे के यहाँ आया था। अब इसका अगर जान की मन में है तो ये ग्राउंड तो बनावेगा ही, और उसने दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगाए हैं भाई वो भ्रष्टाचारी है, कमीशन ले हुए। पहली बात तो खुद वीरेंद्र सिंह ने 45 साल में एक काम उचाना के अंदर गिना दे मैंने
उचाना में एक काम कराया हो, तो कोई पीजीआई बनाया हो, कोई स्टेडियम बनाया हो, कोई कॉलेज बनाया, 45 साल के राज में वो कुछ नहीं कर पाया, तो फिर वो जनता क्या मानेगी? वे कुकर उसकी आवाज सुने। खुद के गांव में उसकी गली ठीक नहीं है, इबे भी 10 साल हो गए उसको राज में बैठे हुए। गांव में सर छोटू राम के नाम की एक मूर्ति भी नहीं लगाई है अभी। चौधरी बीरेंद्र सिंह जजपा और भाजपा गठबंधन तोड़वाने की तो बातें करते हैं और साथ ही साथ दुष्यंत चौटाला के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाते हुए नजर आते हैं। और आपको लगता है कि सच्चाई है? क्या भाजपा के खुद के नेता धुले हुए हैं या फिर जजपा वालों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से उनको कोई फायदा मिलता है? देखो सच्चाई तो ये है, चौधरी वीरेंद्र सिंह को तो माल मिला नहीं खान में। अब की बार उसका छोरा सांसद है और छोरा ढिल्ला भी है। ये एक बात बताओ, काम करेगा तो किमें कमाओ, और मंत्री बना नहीं, वो सेंट्रल मिनिस्टर बनाने जोर तो बहुत लगाया चौधरी साहब ने, छोरा मेरा मंत्री बना, छोरा मंत्री बना, पर छोरा लल्लू है ना, इसलिए बनाया तो कोने की। मैं गारंटी ली हूं, मैं चैलेंज करूं अपने सांसद साहब को, अपना जो संसदीय क्षेत्र हिसार है 9 हल्के हैं, जय सारा गामा के नाम गिना दे तो मान जाओ, लिख के पढ़ के सुना दे तो मैं मान जाऊंगा। अच्छा, इलेक्शन आने वाले, इलेक्शन को लेकर के आप क्या कयास लगा रहे हैं कि क्या बीरेंद्र सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह दोनों चुनाव लड़ेंगे? ऐसे है, मन लगे बड़ी बार दोनों की लुटिया डूबेगी। सच्चाई है यार। देखो अब बीरेंद्र सिंह ने वहां मेरी आवाज सुनो रैली करी, जनता ने नकार दिया। वे तेरी आवाज तो 45 साल हो गई सुनता नहीं, हमारी तो सुन ले तो एक आधी भर है। जनता की आवाज नहीं सुनने वाले नेता को बना होगा कौन? और फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगा दिया वे दुष्यंत चौटाला भ्रष्टाचारी है। इसमें को दो रहा है कौन भ्रष्टाचारी है? मैं भी इसकी बात का समर्थन करूं, वे भ्रष्टाचारी है, चोर है एक नंबर के दोनों भाई, इसमें कोई दो रहा नहीं। खूब माल खींचा इन लोगों ने, सारे महकमों को लूट के भगा दिया। मैं गिनाऊं तो आप हैरान रह जाओगे। क्या राजनीति में कोई साफ सुथरा है? मेरे ख्याल में बीजेपी में तो एक भी को नहीं, बीजेपी ने जेजेपी में। दुष्यंत चौटाला ने एक बात बताओ, देखो दुष्यंत चौटाला का भाई नु कहो सबूत दो, वीरेंद्र सिंह तो सबूत दे नहीं पाया, मैं सबूत दूं, माधो सबूत है। एक बात बता बे, जो आदमी रोड में कमेगा उसके पास है, रोड वाला पीडब्ल्यूडी B&R उसके पास है, उसके अंदर रोड का टेंडर हुआ है ना, तो पोर्टल रात में 2 बजे खुला है, 1 बजे खुला है, और थोड़ी देर के लिए खुला है फिर बंद हो जावे। 24 घंटे पोर्टल खुला क्यों नहीं रहता? सबसे बड़ा सवाल है, क्यों नहीं खुला रहता? कि वो अपने मन मर्जी के ठेकेदार है, वो जो कमीशन ठेकेदार दिया हुआ है 20% है, उसी टाइम हो पोर्टल उसको बता देंगे इतने बजे रात में खुलेगा, उतने बजे खोल दे, वो भर दे अपना टेंडर फिर बंद कर दे। इस प्रकार भ्रष्टाचार करने लग रहे हैं। शराब घोटाला, एक अधिकारी नहीं, एक्साइज के एक अधिकारी ने बता दिया कि 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हो गया। उसने ईडी को चिट्ठी लिख दी, सीबीआई को चिट्ठी लिख दी, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दी, लेकिन उसकी जांच करने की बजाय उस अधिकारी की बदली मारी। इसका मतलब क्या है कि साफ भ्रष्टाचार हो रहा है, शराब घोटाला का मुख्यमंत्री भी दबाना चाहे। सबसे बड़ी बात यह है कि दुष्यंत चौटाला के सिर के ऊपर अमित शाह का हाथ है, और अमित शाह को हिस्सा भी टाइम टू टाइम देता रहा है, इसलिए निचल लगे तो बोलने का सौदा है कौन? क्या लगता है गठबंधन अभी चलने वाला है कि टूटने वाला है? मेरे ख्याल में तो उनका टूटना मुश्किल है। चोर चोरा गठबंधन टूटा करे बे, सारे तो चोर चोर मोसेरे भाई। पूरा माल दुष्यंत खच्चे अमित शाह को दिया हुआ है, खच्चे अमित शाह को दिया हुआ है। एक बात बताओ आप मने कि दुष्यंत चौटाला ने रजिस्ट्री घोटाला करे हरियाणा के अंदर, कितना बड़ा घोटाला था, कितना बड़ा स्कैम था, दबा दिया सारा सारा। कई तहसीलदार फंसा और उनसे न्यारे पैसे ले लिए, हमने फंसाऊंगा उनका देव माल, और सारा का सारा माल लेके किमें ऊपर चढ़ा दिया, किमें आप भाग गया। मैं तो कहूँ कि कई लाख करोड़ का घोटाला दुष्यंत चौटाला ने कर रखा, चाहे माइनिंग घोटाला हो, कई घोटाले दुष्यंत चौटाला ने कर रखे हैं। और इसीलिए न तो दुष्यंत चौटाला चाहो गठबंधन तोड़ना, और बीजेपी वाले बड़े नेताओं को माल मिले है तोड़ेंगे कुकर वो। एक बात मैं कहना चाहूंगा, दिग्विजय चौटाला ने ऐलान किया था कि 7 दिन के अंदर अगर वीरेंद्र सिंह सबूत नहीं पेश कर सके भ्रष्टाचार के, तो वीरेंद्र सिंह पर मानहानि का केस करांगे। मैं एक बात पूछना चाहूँ दिग्विजय चौटाला को, 7 दिन हो गए, कोई वकील कराया है के, कोई केस कास डालिया है के? अभी तक कुछ नहीं किया। दोनों के दोनों साइड से ड्रामा करने लग रहे हैं, क्योंकि 4.5 साल काम तो करे नहीं। दुष्यंत ने फुल भ्रष्टाचार कराया, वीरेंद्र चौड़ ने काम को नहीं कराया, तो अब बताए दोनों साइड से ड्रामा करके मीडिया में आके और दोबारा छाना चाहे हैं। समझ में आ गई ना बात? फिल्म बना रहे हैं। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, दिग्विजय चौटाला दुष्यंत चौटाला ने अनिल विज पर केस कराया था मानहानि का, और जब अनिल विज की पार्टी में जब गठबंधन कराया, केस उल्टा ले लिया। एक बात समझ में नहीं है, आज वीरेंद्र सिंह पे केस कर भी दें, पर क्या यार बनता नहीं केस उल्टे ले लेंगे। इनकी तो केसों की कोई वैल्यू नहीं रही, इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं रही। अच्छा, वीरेंद्र सिंह की अगर बात की जाए, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है या जो है विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है? वीरेंद्र सिंह के तो मन नो लगा भाजन की तैयारी है। अच्छा। हाँ, इबे उसकी आगे कांग्रेस में सेटिंग बैठी को नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गाड़ दे के आया था,
और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उड़े बैठे। बिल्कुल एक बड़ा कयास ये भी लगाया जा रहा है कि वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के अंदर जा सकते हैं। हालांकि उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हुड्डा जी के साथ मेरी दोस्ती तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कांग्रेस के अंदर जा नहीं सकता। क्या लगता है कि कांग्रेस के अंदर जाने का क्या मन बनाया उन्होंने? सच्चाई कांग्रेस के मैं वो लेन नहीं लग रहे कांग्रेस वाले से। अच्छा। हाँ, क्योंकि सारा न पता चल गया भाई, चलिया हुआ बम्ब है। अच्छा। ये बात जेड़े बम्ब को नहीं हुआ, फूस बम्ब है। वीरेंद्र सिंह फूस बम्ब है। वीरेंद्र सिंह का छोरा अगर कांग्रेस टिकट लिया तो उस पर भी आ रहेगा। अच्छा। लिख लो मेरी बात, जहाँ गारंटेड बात है। वीरेंद्र सिंह ने क्या छोरा ने कांग्रेस की एमपी की टिकट दिवा दे और ये इशार से चुनाव हार जाएगा। हमारा चैलेंज है, हम लड़ेंगे उसकी सीध में, हम हरावांगे, हम पोल खोलेंगे उनकी। भाई म्यूनसिपालिटी की हवा दिखे तो उसमें चला जाए। इसीलिए कांग्रेस वाले लेन नहीं लग रहे। कांग्रेस वाले ने बेरा पट गया भाई, यो बम्ब है, चलिया हुआ छोरा नालायक है, खुद की उम्र 82 साल होगी। तो बेबे एक बात बता, कौन उसको पार्टी में लेगा? वो नहीं सोचा है कि कामयाब होके मेरा छोरा मुख्यमंत्री बन गया, मेरा छोरा मंत्री बन गया। सच्चाई में तो रैली इसलिए करी थी उसने कि बीजेपी पर दबाव बनाओ था कि बीजेपी वाले तेरे छोरा को मंत्री बना दे और आगे बीजेपी वाले तेरे छोरा को उचाना से टिकट दे दे। असल मकसद तो उसका ये था, दबाव बनाने का मकसद था, और वो उसकी पार पड़ी नहीं। उल्टे बीजेपी के नेताओं ने उसको कह दिया, बड़े बड़े नेताओं जैसे मुख्यमंत्री ने, अपने ओपी धनखड़ ने, इन जेपी दलाल ने, इनको कह दिया कि दिमाग सठी आ गया। बोला वीरेंद्र सिंह का तो 82 साल का हो गया। तो बीजेपी वाले धक्का मारने लग रहे हैं भाई, बाहर जा रहे हैं। कांग्रेस वाले लेन को लग रहे, तो बीच में फंस गया बेचारा वीरेंद्र सिंह। तो इसीलिए वो कहा है जनता को मेरी आवाज सुनो, और जनता उल्टी कहा है कि 45 साल से हम तेरी आवाज सुनते आए, आप हमारी आवाज सुनो। और जनता उनसे सवाल पूछा है कि कोई 45 साल में एक काम गिना दो, और छोड़ो सारी बातें। सर छोटू राम का नाम का खांदा आया, वो सर छोटू राम की कोई एक मूर्ति उसने खड़ लगाई हो तो बता दो। सांपला के अंदर भी सांपला के लोगों ने, आसपास की जनता ने इकट्ठा होके मूर्ति लगाई। इस बैरीगार्ड ने 100 रुपये वहां दान देने का काम। चलिए, ये था हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज राठी, जिन्होंने काफी सारी घोषणाएं और कयास लगा दी है पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह को लेकर के। कहा जा रहा है कि बीजेपी उनको रखना नहीं चाहती, कांग्रेस उनको अपनाना नहीं चाहती। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार वीरेंद्र सिंह कहाँ जा करके रहते हैं, क्या वो भाजपा के अंदर ही रहेंगे या फिर कांग्रेस के अंदर जाने वाले हैं? ये सवाल से जुड़े हुए जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आपकी अपनी खबर के साथ, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना ना भूलिए। साक्षी सोन की रिपोर्ट। नमस्कार।